ठीक है, तो जय नित्यानंद। अब हम जो है चिदाकाश गीता का आगे का भाग सुनते हैं। तो 63 बिंदु है। बाबा, बड़े बाबा, बाबा के बाबा, बाबाओं के बाबा, बाबा के बाबा नहीं, बाबाओं के बाबा, क्योंकि बहुत सारे बाबा जो है गणेशपुरी से सिद्धत्व को प्राप्त होकर के कोई विदेश में सत्संग कर रहा है, कोई इसी देश में सत्संग कर रहा है। बहुत सारे बाबा गुरु निकले हैं वहां से। नित्यानंद बाबा के यहाँ से गुरुओं की खान निकली है ना। उनमें से एक मुझे भी चुना गया है बाबा की कृपा से। तो आगे बढ़ते हैं। 63 पॉइंट बाबा कहते हैं कि भक्ति शुरू में स्वार्थ रूप होती है ना। शुरू में जैसे हम शिवानंद बाबा जी से मिले तो स्वार्थ रूप होती है। हम गए क्यों बाबा के पास? कि पैसा आ जाए और कुछ हो जाए, मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, इसलिए गए थे। लेकिन भीतर जैसे जैसे पता चला साधना सच्ची थी, विश्वास पूरा था, तो गुरु से जो सच्ची बात है वो मेरे समझ में आने लगी कि आपको ध्याओ, आपको बचो, आप में आपके भगवान आप जी होके रहते हैं। और मैं बाबा के पास गया तो ऐसे लोगों के लिए बाबा ने क्या कर रखा है, श्री विद्या कर लो, रुद्री कर लो, और वो कौन सा ललिता रुद्रम कर लो, है ना, त्रिशती सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि हम तब गए थे माया को पाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता चला गया, बाबा का एक अंतिम डायलॉग रहता था, सब मिट्टी है। तब मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मिट्टी नहीं है। तब पता लगा, गीता के भाव को तब समझ पाया। श्रीमद् भागवत गीता और चिदाकाश गीता में भी वही सब बातें आ रही हैं। कबीर साहब का पढ़ा, और भी कई संतों की वाणियों पर अभ्यास किया, ध्यान किया, और वही ध्यान से प्राप्त जो ज्ञान है मैं आपकी ओर प्रवाहित कर रहा हूँ। तो 63 में कहते हैं भक्ति शुरू में स्वार्थ रूप होती है। स्वार्थ था कि पैसा मिल जाए, अमीर हो जाए, कैसे और ज्यादा स्थिति अच्छी हो जाए, है ना। इन सब बातों को लेकर के ही मैं बाबा के साथ जुड़ा था। फिर आगे कहते हैं, एक मिनट, फिर आगे बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे स्वार्थ तत्व कम होता रहता है। जैसे जैसे आप सच्चे ज्ञान की तरफ जाते हो, शुरुआत में जो साधनाएं कराई गई, दुर्गा सप्तशती करने से माँ की ताकत शक्ति प्राप्त होगी, ये होगा वो होगा, और जैसे जैसे मैं साधना करता रहा तो धीरे धीरे क्या हुआ, स्वार्थ तत्व जो है भीतर का वो कम होना शुरू होता गया। और जब मनुष्य पूर्णत्व सिद्ध करते हैं, तब समग्र ब्रह्मांड के अधिपति उनके गुरु बन जाते हैं। ठीक है, इसीलिए निखिलेश्वरानंद, वो माफ कीजिएगा, नित्यानंद बाबा को अखिल ब्रह्मांड नायक, ब्रह्मांड गुरु कहा जाता है। ठीक है ना। तो वही मेरे गुरु बन गए। तब कहाँ कहाँ गुरु में ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कबीर साहब जो कलयुग के इसमें पुस्तक में ही लिखा था कि कलयुग के अंतिम भगवान जो है नित्यानंद बाबा को माना गया है। इससे पहले भी हुए हैं संत कबीर, संत रविदास आदि, भगवान कृष्ण, राम, है ना। तो यहाँ पर जब मनुष्य पूर्णत्व सिद्ध करते हैं, तब समग्र ब्रह्मांड के अधिपति उनके गुरु बन जाते हैं। ठीक है। अब स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि व्यक्ति शुरू के स्तर में स्वार्थमय होता है, मोक्ष मार्ग के प्रारंभ में आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन साधना में जैसे जैसे प्रगति होती है, वैसे वैसे सिद्धि प्राप्ति की इच्छा कम हो जाती है और भक्ति निस्वार्थ होने लगती है ना। मनुष्य जैसे जैसे मोक्ष प्राप्ति की सिद्धि प्राप्त करता है, वैसे वैसे ईश्वर उसे उसके कर्म में दिखने लगते हैं। समग्र विश्वना अधिपति उनके गुरु का स्थान ले लेते हैं। जो हमारे पूरे प्रारंभिक गुरु हुआ करते थे, धीरे धीरे उनसे हायर स्पिरिचुअल गाइड्स हमारे जीवन में आने लगते हैं, जो कि मेरे आ रहे हैं और आपके भी आ रहे हैं। जो समझेगा वो जानेगा, जो नहीं समझेगा। इसमें ये भी कहा था, अगर याद हो, किसको याद है कि बार बार गुरु बदलने नहीं चाहिए, मतलब अपनी तरफ से। जब हायर स्पिरिचुअल गाइड आएंगे अपने आप हो जाएगा। लेकिन लोग बात क्या करते हैं, कभी उस गुरु के चले गए, कभी उस गुरु के चले गए, कभी उस गुरु के चले गए। आप अपनी खोज बंद कर दो। खोज करनी है भीतर करो, फिर जो गुरु आएंगे आपके जीवन में स्वतः आएंगे। यहाँ तो कह दिया है ना कि समग्र ब्रह्मांड जो है, माफ कीजिएगा, कि समग्र ब्रह्मांड के अधिपति उनके गुरु बन जाते हैं। जितने भी गुरु होंगे उच्च कोटि के, वो आपके गुरु होते जाएंगे जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होती जाएगी। बिंदु संख्या 64 में बड़े बाबा कहते हैं कि हठ योग में स्वार्थमय भाव होता है। जो हठ योग करते ना, जिसका कि कबीर साहब भी विरोध कर रहे थे, हठ योग में स्वार्थ भाव होता है। हठ योगी
हरदम अपने कल्याण की इच्छता है हठ योगी में, उसकी कामना है। उसे प्रसिद्धि की इच्छा होती है कि मैं मतलब ये चमत्कार दिखा दूँ, वो चमत्कार दिखा दूँ। क्यों? क्योंकि उसको प्रसिद्धि की इच्छा होती है। हठ योग की सिद्धि से सूर्योदय को रोक सकते हैं। वह चाहे तो स्वर्ण का पहाड़ बना सकता है, अहम ब्रह्मास्मि कहना पर्याप्त नहीं। ठीक है ना? वो सोने का पहाड़ बना देगा, कुछ माया दिखा देगा, तो ये इच्छा सभी को होती है कि मेरा इससे काफ़ी नाम होगा। वह चाहे तो स्वर्ण को पहाड़ बना सकता है, अहम ब्रह्मास्मि कहना पर्याप्त नहीं। हे ईश्वर, आप ही सब कुछ हो और सर्व आप ही हो। सच्चा योगी वह है जो कि समग्र ब्रह्मांड को योगी समझते हैं। समग्र सृष्टि को उसे अपने समतुल्य समझनी चाहिए, यानी किसी को भी कम नहीं समझते। ठीक है? इसमें स्पष्टीकरण में बड़े बाबा ने कहा है कि हठ योग में स्वार्थ भाव होता है, लेकिन राजयोग पूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है। तो बाबा का जो है वो राजयोग है। कबीर साहब ने सहज योग का है, यहाँ राजयोग का है। ठीक है? लेकिन राजयोग पूर्ण रूप से निस्वार्थ होता है। हठ योगी अपनी सिद्धियों के द्वारा कीर्ति की इच्छा रखता है। वह योग सिद्धियों से सूर्यास्त को रोक सकता है। हठ योग की सिद्धि से मिट्टी को स्वर्ण में परिवर्तित करके स्वर्ण का पहाड़ बनाना बना सकता है, लेकिन राजयोगी उससे अलग होता है। राजयोगी को किसी शक्तियों की इच्छा नहीं होती। वह संपूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित हो जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, उतना कहने से ब्रह्म का स्तर प्राप्त नहीं होता। जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि। हम जब उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब तो ठीक है, लेकिन वास्तव में हम हैं वही, लेकिन ऐसे कह देने से अहंकार पैदा होने वाला ब्रह्म रह जाता है। जब वास्तव में ब्रह्मत्व को प्राप्त करेंगे तब महसूस भी हो जाएगा। जो मनुष्य योगी जो मनुष्य जिस मनुष्य में गर्व का अर्थात अहंकार का भाव आ जाता है, वो इस तरह की बातें कहता है। इस तरह के भाव से अपनी शक्तियों के लिए अहोभाव पैदा होता है। सच्चा योगी ऐसे मनुष्य को ईश्वर की सर्वोपरिता स्वीकार कर सारे विश्व में उसकी और उसमें सारे विश्व की अनुभूति करनी चाहिए। यही सच्चे योगी का भाव है, जो कि भगवान कृष्ण का ये था ना कि जो मुझ में और सबको देखता है और सब में मुझको देखता है, उसके लिए मैं दृश्य नहीं हूँ। वही भाव है कि विश्व में उसको और उसमें सारे विश्व को जो देख सके। फिर 65 में कहते हैं बाबा कि मनुष्य वन में जाता है और गुफा में रहता है, तो उसमें और गुफा में रहते प्राणी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है ना? उसके बजाय मार्ग पर अंतर दिखाते पत्थर अच्छे हैं, जिससे हमें दूरी अंदाज माइल में लगने माइल में लगाने में मदद मिलती है, दूरी का अंदाज लगाने में, है ना? कितना किलोमीटर रह गया, क्या हो गया? फिर कहते हैं कि गुफा में रहते मनुष्य पूर्ण रूप से निकम्मे हैं। जो गुफा में जाकर के रहते हैं, वो निकम्मे हैं, कामचोर कहना चाह रहे हैं यहाँ। सच्चे विचार से बहुत ही सोच समझ कर धीरे-धीरे जगत का त्याग करना चाहिए, एकदम से नहीं, कि मैं अभी उठा और चल दिया जंगल में, ऐसे नहीं। सच्चे विचार भीतर से उठे, धीरे, धीरे, धीरे अभ्यास करते-करते और यहीं पर संन्यास आ जाए। मनुष्य अगर भोजन ग्रहण करता है, तो वह लोभ के लिए खाता है। जगत को उससे कोई लाभ नहीं है। है कि नहीं सही बात? भई हम हमारा शरीर चलाने के लिए ही तो खाते हैं। किसी और का भला थोड़ी ना होता है, हम खाते हैं तो हमारा ही भला होता है। तो एक तरीके से ये स्वार्थ है ना, अपने शरीर के लिए, तो अपने लाभ के लिए खाते हैं, जगत को उससे कोई लाभ नहीं है। हमें हरदम ज्ञान के प्रकाश में रहना चाहिए। अंधकार वाले मार्ग पर रोशनी हो, तो तो हमें डर नहीं लगता, है ना? अंधकार वाले रास्ते में अगर लाइट जल जाए तो डर कहाँ लगता है? अज्ञान के अंधकार में जीता मनुष्य हरदम डर में जीता है। तो जितने लोगों को अभी भी डर लगता है, अनजाना सा भय कहीं हो, यहाँ है कोई जिसको अब डर लगता हो किसी भी प्रकार का? देखो वो अलग चीज़ है, सामने से कोई शेर आ गया, साँप आ गया, वो अलग चीज़ है। वो कोई चीज़ आपके सामने फिज़िकल है वो दिखता है और कोई बिना मतलब कुछ भी नहीं है तो भी अंदर मन में डरता रहता है। तो ऐसा कोई है जिसको अभी भी डर लगता हो मन में? जो लोग इतने दिन से साधना कर रहे हैं, उनमें से किसी को डर थोड़ी ना लगता भय भीतर से। है कोई ऐसा जिसको डर लगता हो? बोलो, हाथ ऐसे खड़ा करो। किसी को नहीं लगता ना? क्योंकि अब आपको भीतर का प्रकाश जागृत हो जाने से सच्चाई पता है कि मैं मरूँगा नहीं और ये शरीर बचेगा नहीं। ये शरीर मिटना ही है,
और मैं आत्मा कभी नहीं मिटता। अविनाशी का संग करते 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 भय भी चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। स्पष्टीकरण में कहते हैं कि जंगल में जाकर गुफा में बैठकर साधना कर रहे लोग गुफा में रहने वाले पशु के समान है। गुफा में भी तो पशु रहते हैं ना, वो आपको दिखे नहीं, वो एक अलग बात है। ठीक है, पशु के समान है, उनका जगत में कोई उपयोग नहीं है। मन से जगत का त्याग करने में ही सच्चा त्याग है, मन से। मान लो मैं अभी घर बार छोड़ करके और जंगल में रहने लग जाऊं, अकेले में रहने लग जाऊं, तो जगत को क्या लाभ हुआ मुझसे? लेकिन अभी मैं जगत में रह रहा हूं और मेरे मुख से बाबा की वाणी आप तक पहुंच रही है, तो आप लोगों को लाभ हो रहा है ना, जगत को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो। मैं भी भीतर से धीरे धीरे अलग होता जा रहा हूं और आप लोगों को भी लाभ लाभ पहुंच रहा है। अब देखो, ये चीज मैं एक एक लोगों को समझाऊंगा तो समय अधिक लगेगा ना। और अभी आप यहाँ जैसे 11 लोग बैठे हैं, तो 11 लोगों को एक साथ में बता पा रहा हूं, इसलिए सत्संग कलेक्टिव होना लाभदायक होता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो। मेरा तो स्वार्थ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ फीस आ जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा मैं आश्रम में कुछ और कर लूंगा, थोड़ी मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं 2 चक्कर ज्यादा आश्रम में लगा के आ जाऊंगा, है ना। यही तो मेरा लाभ होगा, और इससे ज्यादा मैं क्या लाभ कर लूंगा। ठीक है, लेकिन लोगों को बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो आगे कहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी दिखाने वाले पत्थर ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम उनकी मदद से कितनी दूरी हमने तय कर ली, ये पता लग जाता है। यानी वन में अकेले रहने से कुछ पता नहीं चलेगा। जगत में रहेंगे, लोगों का भला होगा, तो आपको अपना भी पता लगेगा। और वो पत्थर थे जो दूरी बताते हैं, 5 किलोमीटर रह गया, 2 किलोमीटर रह गया, 3 किलोमीटर रह गया। यानी हमें वन और जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। बाबा कभी किसी जमाने में गुफा में साधना करते थे, ऐसा मैंने सुना है, जो कि खाननगढ़ अब जाएंगे तो देखेंगे। बाद में गणेशपुरी आ गए, वहां सिंपल रहते थे। जैसे जैसे उनको भी उच्च का ज्ञान हुआ, उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। फिर कहते हैं, विचारशील मनुष्य को धीरे धीरे जगत का त्याग करना चाहिए, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। एक साथ जगत का त्याग करोगे, रह ना सकोगे। और जगत का कौन सा त्याग? भीतर के जगत, भीतर से जो आप वो जगत में रमे हुए हो, उसका। ठीक है, जिस तरह मनुष्य अपनी क्षुधा तृप्ति के से खुद के लिए लाभ और आनंद प्राप्त कर सकता है, उसी तरह खुद ईश्वर साधना करने से ही मोक्ष सिद्धि प्राप्त हो सकती है। खुद को करनी होगी साधना। ऐसा नहीं है कि विजय भैया आपके लिए साधना कर रहे हैं, कर लें और आपको लाभ हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि विजय भैया भोजन कर ले और पेट आपका भर जाए, कभी संभव नहीं है। और अगर ऐसा कोई मूर्ख बनाता है तो गलत मूर्ख बनाता है, गलत मार्ग पे ले जाता है आपको। ऐसा गुरु गलत गुरु है। ठीक है, खुद को साधना करनी है। मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं भी आपके साथ साधना कर रहा हूं, आप भी साधना करना। फिर कहते हैं कि अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। ज्ञानी का ज्ञान उनका शस्त्र है, इसलिए कटीले पथ पर चलते वक्त उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर देखो, कटीले पत्थर कांटे वाले आते ना, तो आपके हाथ में अगर कुल्हाड़ी है तो रास्ता साफ करते चलोगे, फिर किस चीज का डर? अज्ञान होगा तो डर है। अगर मनुष्य के अंधकार भरे पथ पर ज्ञान की रोशनी छाई हो तो उसे डर नहीं लगता। एक बार एक व्यक्ति एक जंगल पार करना था, उसका घर 1 किलोमीटर बाद था और बीच में 1 किलोमीटर जंगल था। उसके हाथ में लालटेन या टॉर्च भी थी। वो बैठ जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता, अंधेरा हो जाता है, शाम का वक्त होता है, दूसरा व्यक्ति निकलता है, पूछता आप बैठे क्यों हो? बोलता अंधेरा हो गया है, जंगल कैसे पार करूंगा? बोला आपके हाथ में तो टॉर्च है। बोले इससे एक हाथ दिखता है। बोले मूर्ख, पहले एक हाथ तो चल, फिर एक और दिखेगा, फिर एक चल, फिर एक और दिखेगा। ठीक, हमें भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो इतना सही चल सकता हूँ। आप चलोगे इतना सा तो फिर इतना सा और चल सकोगे, फिर इतना सा और चलते चलते एक दिन मंजिल को पा जाओगे। तो ये हमने 65 भी कर लिया है। फिर 66 में बाबा कह रहे हैं, बाप बड़े बाबा, कि अगर व्यक्ति फल प्राप्ति की इच्छा से हजारों साल तपश्चर्या करे तो भी कुछ काम नहीं बनता, लेकिन एक घटिका यानी 24 मिनट के लिए भी फल की इच्छा के बिना तप करे तो उसे सर्व में ईश्वर और ईश्वर की अनुभूति होती है। तो जितने लोग भी यहाँ मनोकामनाएं से बैठते हैं, अब धीरे धीरे अपनी मनोकामना इच्छाओं को छोड़ दो। अगर आप अपना ही कल्याण चाहते हो, आत्म कल्याण चाहते हो, तो बिना इच्छाओं के बैठना शुरू कर दो। धीरे धीरे एक दिन आप पाओगे कि आपके कार्य भी अपने आप सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन
एक ना एक दिन सबसे बड़ा कार्य यही है अपने आप को जान लेना। तो कहते हैं उसे सर्व में ईश्वर और ईश्वर में सर्व की अनुभूति होती है। जो व्यक्ति लगातार अपने भीतर प्रवेश करता है, बिना इच्छा के साधना करता है, तो उसे लाभ होता है। अब स्पष्टीकरण में कह रहे हैं फल प्राप्ति की इच्छा के बिना हजारों साल किए गए तप का कोई मूल्य नहीं, लेकिन एक पल के लिए भी निष्काम भावना से ईश्वर की प्राप्ति के लिए तप करने वाले को सर्व में ईश्वर और ईश्वर में सर्व की अनुभूति होती है। हमारे शास्त्रों में निष्काम कर्मयोग का ज्ञान दिया गया है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मार देता है, वह इच्छा रहित दशा ही मुक्ति है। इच्छाओं को मार देने से तात्पर्य यही है, एक साथ आप नहीं मार सकते। अभ्यास करते रहोगे, धीरे-धीरे इच्छाएँ समाप्त हो जाएँगी। इच्छाएँ समाप्त हो जाएँगी, मन शुद्ध हो जाएगा। मन शुद्ध हो जाएगा, आप उस परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। परमात्मा से एक हो जाओगे, तो वही परमात्मा आपको सर्वत्र दिखाई देगा। जो आपके भीतर है, वो सभी के भीतर है कि नहीं है? गाय में, घोड़े में, बकरी में, अलग-अलग मनुष्यों में, अलग-अलग मनुष्य चाहे नाम कुछ भी हो, किसी का नाम निशा मोदी जी हो सकता है, किसी का मधुबेन हो सकता है, किसी का रचना सोढ़ी जी हो सकता है, किसी का बलविंदर जी हो सकता है, किसी का आभा बिष्ट हो सकता है, किसी का प्रतिभा लूनी जी हो सकता है। नाम कुछ भी हो, लेकिन भीतर बैठने वाला वो एक ही है जिसको आत्मा कहते हैं, वही परमात्मा है। तो आगे कहते हैं, एक और ले रहा हूँ 67 बाबा कहते हैं बड़े बाबा कि हठ योग द्वैत भाव को पैदा करता है और राजयोग उत्तम को। तो हमें क्या हठ योग नहीं करना है, जो प्राणायाम में लंबी सांस ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, रोक रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं, शरीर को मोड़ रहे हैं, कर लो, थोड़ा फिट होने के लिए कर लो, है ना? सांस को रोक के बैठे, आंखों को चढ़ा के बैठे, इन सब की आवश्यकता नहीं है, ये हठ योग कहलाता है ना? तो हमें हठ योग नहीं करना है, हमें कौन सा सिद्धि दिखा करके चमत्कार ये यूं दिखाना है लोगों को, देखो सोने का पहाड़, देखो स्वर्ण मुद्रा, ना, नहीं करना है। आप वास्तव में अगर मुक्ति ही होना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो राजयोग उत्तम है यहाँ पर का है, ठीक है? तो मनुष्य को खुद करता है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। आप करता हो, आत्मा करता होती नहीं, मन ही करता है, तो मन को ही तो मिटाना है। तो खुद को करता है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। सारी घटनाएँ ईश्वर की महाशक्ति से होती है। ईश्वर से नहीं कहा, ईश्वर की महाशक्ति से होती है, ठीक है? ईश्वर की शक्ति दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति 2 होती है। ईश्वर की शक्ति 2 तरह की होती है। अगर आप आसुरी शक्ति के साथ लग गए, तो आप खुद में असुर भाव आ जाएँगे, लेकिन दैवीय शक्ति के साथ लग जाओगे, तो आप खुद दैवीय गुणों से युक्त हो जाओगे और परमात्मा से फिर युक्त हो जाओगे। फिर कह रहे हैं कि सारी घटनाएँ ईश्वर की महाशक्ति से होती है। सागर के पानी से पैदा होता नमक, जब पानी में मिलता है, तब वह उसके साथ एक रूप हो जाता है। उसी तरह ही माया है, जो परमात्मा में से पैदा होती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी कहना चाह रहे हैं कि सागर में से जो नमक आपने अलग निकाल लिया, अब उसको कभी भी आप मीठे पानी में डालोगे तो उसके साथ एक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपकी स्थिति है। आप लोग परमात्मा से ही ये माया उत्पन्न हुई है, ठीक है ना? और इस माया का संग करते हो, ठीक है ना? तो माया का संग करते हो तो माया के हिस्सा बन जाते हो, लेकिन इसी जो परमात्मा का अंश है, परमात्मा में लीन कर देते हो, तो फिर परमात्मा में ही मिल जाता है। अब आप माया का संग करोगे तो माया आप हो नहीं, आप तो अविनाशी हो, आत्मा हो, तो आत्मा में ही विलीन हो सकते हो। जो आप हो नहीं उसमें कैसे विलीन हो सकते हो? लकड़ी में पत्थर कैसे विलीन हो सकता है या पानी में लकड़ी कैसे घुल सकती है? जो जिस चीज़ का हिस्सा होगी वही तो घुलेगी। तो हम आत्मा हैं, परमात्मा में हम लीन हो सकते हैं। और जो ये जड़ माया भी जो निकली है ना, निकली परमात्मा से ही है, लेकिन परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। कैसे होगी? आप खुद ही जब जानोगे कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, तब आपके मुख से निकलेगा नहीं हम ब्रह्मास्मि, आप होगे। क्योंकि मन और बुद्धि को आपने उस आत्मा परमात्मा में लगा दिया। आगे कह रहे हैं स्पष्टीकरण में कि हठ योगी में द्वैत भाव नष्ट नहीं होता, लेकिन राजयोग की स्थिति में द्वैत अतीत की बात बन जाती है, यानी द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, अद्वैत स्थिति में आ जाते हो। जब तक जीवन में कभी भी द्वैत है, तो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ही। योग के सभी स्वरूपों में राजयोग श्रेष्ठ है। मनुष्य को कर्ता भाव का त्याग करना चाहिए। कर्ता भाव की वजह से उसमें अहंकार आता है। उसको ऐसा सोचना चाहिए कि जगत में जो कुछ बन रहा है वह ईश्वर की करनी है, मतलब ईश्वर से हो रहा है, करनी नहीं है। ईश्वर अकर्ता ही है। यहाँ लिखित जरूर दिया है, लेकिन ईश्वर से
ईश्वर की शक्ति से सब हो रहा है। ईश्वर नहीं कर रहा है, ईश्वर के अंदर एक गुण है शक्ति और शांति, तो उससे हो रहा है। प्रकृति भी तो परमात्मा की दैवी है, ईशा गुणमयी मम माया दुर्तया, वो दैवीय शक्ति परमात्मा की ही तो है। लेकिन हमें उसको जीतना है कैसे? मामयि ये प्रपद्यन्ते, जो लगातार भगवान का ध्यान और स्मरण करता है, आपके भीतर आत्मा है, उसका स्मरण करने से धीरे-धीरे वो शक्ति जो है आप पर माया प्रभाव नहीं डाल पाती है। कह रहे हैं उसको ऐसा सोचना है कि चाहिए कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो ईश्वर की शक्ति से हो रहा है। सागर के जल में से पैदा होता नमक फिर से पानी में गिरता है तो उसमें एक रूप हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप परमात्मा से अलग हुए और वापस परमात्मा में अगर गिर जाओ यानी मिल जाओ, तो वापस परमात्मा का ही रूप हो जाओगे। उसी तरह माया का उद्भव परमात्मा से होता है और योग की सिद्धि से आखिरी स्तर में माया ईश्वर में विलीन हो जाती है, तो आप स्वयं से स्वयं रह जाते हो, बाकी सब विलीन हो जाता है। जो माया है ना, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा आपको? आपको मन और बुद्धि को लगाना होगा उस परमात्मा में। माया का उद्भव जहाँ से हुआ, वहीं पर वो वापस आ जाती है। तो क्या हम 2 और ले लें? 68 बिंदु में कहते हैं वेदांत मतलब प्राण। वेदांत मतलब प्राण। प्राण में समग्र रूप से विलीन होना मतलब ही वेदांत है। वेदांत अविभाज्य है, उसका नाश नहीं होता। जिह्वा से वेदों का ज्ञान वह वेदांत नहीं है। वेदों का ज्ञान गले में होना चाहिए, यानी भीतर होना चाहिए। इस रहस्य को समझने वाले ब्राह्मण है। ठीक है? ब्राह्मण का मतलब क्या है? ब्रह्म के अनुसार जो आचरण करे। वेद एकाक्षरी ब्रह्म है। ठीक है ना? वेद कौन क्या है? एक अक्षरी ब्रह्म। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म कहते हैं ना, ऐसे वेद एकाक्षर ज्ञान, वेद यानी ज्ञान, ज्ञान एकाक्षरी ब्रह्म है, वो एक अक्षर भीतर गूंजता रहता है। वह प्रेरणा स्तोत्र है, वेदांत स्वरूप रहित और परिवर्तनीय है। देखो वो स्वरूप रहित है, उसका कोई आकार नहीं होता और अपरिवर्तनीय है, बदलता नहीं है वो बार-बार, कभी काला हुआ, कभी गोरा हुआ, यूं सुख दुख आया, ऐसा कुछ नहीं होता। अपरिवर्तनीय है और अविभाज्य है। आप सबके पास पुस्तक है, अगर लगे कि भैया गलत बोल रहे हैं, तो आप मैं चेक भी कर सकते हो ना। तो कह रहे हैं अविभाज्य है। वेद से रोशनी पैदा होती है, रोशनी यानी ज्ञान, अंधकार यानी अज्ञान। योग में जिसको धारण धारणा रह जाता है वही सच्चा वेद ज्ञान है। धारणा का मतलब आप सब कुछ स्वीकार कर सको, एक्सेप्टेंस। फिर कहते हैं वेदांत स्पष्टीकरण में वेदांत अर्थात प्राण प्राण में विलीन हो जाना, उसे ही वेदांत कहा जाता है। वेदांत एक अद्वितीय अविनाशी और अविभाज्य है। वेद ज्ञान जीवा से नहीं होता, वह गले से करना होता है, यानी भीतर भीतर। जीवा बाहर दिखती है लेकिन गला भीतर से दिखता नहीं। इसलिए गहराई तक प्राण के शरीर में उतार कर प्राण को शरीर में उतारकर वेदों का गान करना चाहिए, यानी भीतर जो गान हो रहा है उसको सुनना चाहिए। इस रहस्य को जानने वाले सच्चे ब्राह्मण है। वेद एकाक्षर, अब नीचे स्पष्टीकरण में ओम बता दिया है, लेकिन वो ओम जो है वो बोलने वाला है और जो भीतर गूंज रहा है वो ओम नहीं, अपने आप से जो एक अक्षर है वो आपको सुनाई देगा, वो उसकी ओर संकेत है ओम, है ना। ओमकार की सिद्धि से ही वेद का उद्देश्य और पराकाष्ठा सिद्ध होती है। वेद का लक्ष्य मतलब ओमकार सिद्ध होने से तृतीय नेत्र से हम देवी ज्योति का अनुभव करेंगे। योग में जिसे धारणा कहा जाता है वह वेद गान है। वेद गान का मतलब ही प्राणायाम है। ठीक है ना, यानी भीतर का नाद सुनना। काफी लंबे लंबे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ 69 के बाद 69 ले लेते हैं, काफी लंबा है। उसके बाद हम 70 से सुबह करेंगे। कहते हैं जिस तरह से साइकिल के टायर की हवा को टायर टायर को हवा से भर दिया जाए, उसी तरह हमें नाड़ियों को वेदांत अभ्यास से प्राप्त हुई उच्चतम स्थिति से भर देना चाहिए। जैसे हम टायर में हवा भर के रखते हैं ना, ऐसे हम सांसों के साथ जब जुड़ते हैं और भीतर के नाद के साथ जब जुड़ते हैं, तो हमारे नस नाड़ियों में एक ऊर्जा, एक प्राण ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो उन नाड़ियों को वेदांत के अभ्यास से प्राप्त हुई उच्चतम स्थिति से भर देना चाहिए, जिसे चेतना शक्ति कहते हैं। प्राण के ब्रह्मरंध्र तक ले जाना, प्राण को ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए। हम सांस
लेते हैं, निकालते हैं, लेकिन ध्यान जब यहाँ भ्रूमध्य में बना रहता है, तो धीरे-धीरे सारी जो चेतना उठ करके अपने आप ब्रह्मरंध्र में आ जाती है। ठीक है ना? जो कि मस्तिष्क में सबसे ऊँचा बिंदु है। नाड़ियों को धीरे-धीरे शुद्ध करना चाहिए। बुद्धि और मानस को परमात्मा के साथ एकाकार कर देना चाहिए। बुद्धि और मन, है ना, मानस परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, तब उसे उसके साथ लीलामय हो जाना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद कहते हैं, योगी को उच्च स्थान पर पहुंचकर नीचे ऊपर दृष्टि घुमाते रहना चाहिए। योगी को उच्च स्थान पर पहुंचकर नीचे ऊपर दृष्टि घुमाते रहना चाहिए। नीचे ऊपर दृष्टि घुमाने से क्या मतलब? आंख खोल के घुमाना वाला नहीं, आंख खोल के घुमाने वाला नहीं, आंखें बंद है, ध्यान आपका वहां है। तो जो जो जीवन में आपके एक्सपीरियंसेस है वो आपको चित्र रूप में दिख सकते हैं, उससे आपको समझ में भी आएगा कि आप नीच की स्थिति से कैसे उच्च की स्थिति में आ रहे हो। ये भीतर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? योगी को उच्च स्थान पर पहुंचकर नीचे ऊपर दृष्टि घुमाते रहना चाहिए। बुद्धि का ज्ञान ऊपर है और बुद्धि को ज्ञान के साथ एकाकार हो जाना चाहिए। नीचे से क्या तात्पर्य है? आपको पता चलेगा, अरे नीचे तो बहुत दुख भी था, कष्ट भी था। जब उच्चतम स्थिति में पहुंच जाओगे तो कष्ट समाप्त हो जाएगा। तो ये याद रहेगा, तो नीचे भी नहीं गिरोगे। फिर कहते हैं, हमें योग का शाश्वत आनंद पाने वाले को पहचानना है। किसको? जो योग के माध्यम से शाश्वत आनंद को जो प्राप्त करने वाला जो भीतर बैठा है, उसको आनंद का मूल रहस्य समझना चाहिए। हकीकत में कुंडलनी जागृत होनी चाहिए। वास्तव कुंडलनी क्या है? चेतना शक्ति। यहाँ उठ के आ जाए। जो सोई हुई अवस्था में पहले उठे, फिर धीरे धीरे ऊपर उठते 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 यहाँ आ जानी चाहिए ध्यान। हमें जैसे बच्चे को पालने में झुलाते हैं, उसी तरह हमारा ध्यान दिमाग में केंद्रित करके वहां क्या क्या हो रहा है उसका अनुभव करना चाहिए। दिमाग में या उच्च, मतलब या तो यहाँ या यहाँ। तो आप अभी यहीं रखो, क्योंकि यहाँ के लिए कहा है ना, धीरे धीरे अपने आप सारी चेतना आ जाएगी। फिर कहते हैं, मस्तिष्क में परमानंद श्रेष्ठ उच्चतम आनंद, दशा आनंद, शाश्वत आनंद, है ना, होता है। शिवलिंग भी मनोसृष्टि में है और वह एक ही है। शिवलिंग इस सृष्टि में है, लेकिन वो एक ही है और आपके भीतर ही है। स्पष्टीकरण कहते हैं कि जिस तरह साइकिल के टायर में हवा भरते हैं, उसी तरह नाड़ियों को वेदांत के अभ्यास द्वारा उच्चतम स्थिति से भर देना चाहिए। प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाना चाहिए। ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क में स्थित उच्चतम बिंदु है, जहां आत्मा के साथ उसका मिलन होता है। नाड़ियों को धीरे धीरे शुद्ध करना चाहिए। बुद्धि और मानस को परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना चाहिए और ईश्वर के साथ एकाकार रहना चाहिए। उसके साथ लीन यानी मस्त हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए सिद्धि का उच्चतम स्थान है कौन सा? ब्रह्मांड। यहाँ मनुष्य, हमारे मानस को जनक विदेही की तरह, जनक जो है विदेही थे, देह में रहते हुए देह से परे की अवस्था थी, विदेही की तरह साक्षी भाव से देखने की आदत डालनी चाहिए। हमें ऊपर की मंजिल पर बैठा व्यक्ति आसपास एवं नीचे की चीजों को जिस तरह साक्षी भाव से देखता है, उसी तरह देखना चाहिए। यानी एग्जाम्पल से समझा दिया है। अगर आप छत पे चले जाओ, ऊपर ऊंची ऊंची टेरेस पे चले जाओ, तो नीचे वाले सभी लोगों को देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? रोड भी दिखेगी, कार भी दिखेगी, व्यक्ति भी दिखेंगे, कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा जो भी चारों ओर है आपके, वो दिखेंगे। लेकिन हो सकता है नीचे वाले को आप ना दिखो, बहुत ऊंचाई पे हो तो। फिर कहते हैं, इसलिए ऊपर से नीचे भी देखते रहना चाहिए कि क्या इससे नीचे से मतलब माया में क्या हो रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए। ये है मतलब मानस को जनक विदेही की तरह साक्षी भाव से देखने की आदत डालना चाहिए। हमें ऊपर की मंजिल पर बैठा व्यक्ति आसपास एवं नीचे की चीजों को जिस तरह साक्षी भाव से देखता है, उस तरह देखना चाहिए। हमारे मन को जगत का त्याग करना है। मानस बुद्धि के वश में रहना चाहिए। मानस को यानी मन को किसके वश में रहना चाहिए? बुद्धि के। और बुद्धि किसमें विलीन होनी चाहिए? जीवात्मा में। जीवात्मा आत्मा में, आत्मा परमात्मा में। इस प्रकार से बुद्धि और ज्ञान एक हो जाने चाहिए और एक रूप हुए बुद्धि और ज्ञान को परब्रह्म में एक रूप हो जाना चाहिए। बुद्धि और ज्ञान परमात्मा में मिल जाते हैं, बाद में हमें शाश्वत आनंद के अमृत का पान करना चाहिए। हमें आनंद के मूल रहस्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। हमें आनंद के उच्चतम स्तर पर पहुंचे साधकों का अनुभव करना चाहिए। कुंडलनी सही अर्थ में जागृत करनी चाहिए और उसकी गति सहस्त्रार अर्थात
योगी जिस सहस्त्र पत्ती वाला कमल जिसको कहते हैं, उस और उसके मन को गतिमान करना चाहिए। जिस तरह हम बच्चे को पालने में जुलाते हैं, तब हरदम हम उस पर ध्यान देते हैं। उसी तरह मनोसृष्टि में क्या हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यानी मन से जो सृष्टि हो रही है, मन कर क्या रहा है? मन जो कर रहा है, उस पर ध्यान रहेगा, तो मनोसृष्टि का ध्यान रहेगा। मन कर क्या रहा है? सृष्टि का मतलब उत्पन्न क्या-क्या प्रपंच उत्पन्न कर रहा है, ये आपको ध्यान रहेगा। परमानंद और सदानंद दोनों मनुष्य की मनोसृष्टि में है, शिवलिंग भी मनोसृष्टि में है, जो एक ही है। इस स्थिति को मोक्ष की स्थिति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम साधना करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी और आंखें बंद हो। शरीर एकदम सीधा रहे। गहरी सांस भीतर, गहरी सांस बाहर। आंखें बंद कर लो और भीतर भ्रू मध्य में ध्यान दो, जहां तिलक लगाते हो। सांस भीतर, सांस बाहर, भीतर, बाहर। जब तक भीतर नाद ना सुनाई दे, यानी आप सांसों पर से ध्यान हट जाए और भ्रू मध्य में ध्यान टिका रहे, तो वहां अगर आपको नाद सुनाई दे रहा है तो ठीक। अगर नाद नहीं सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब अभी आपका मन शांत नहीं हुआ है। इसलिए मन को ध्यान शांत करने के लिए सांसों से ध्यान टिका के रखो भ्रू मध्य में। सांस लो, सांस निकालो, लो और निकालो। नाद को सुनो। अगर आप लोग नाद को सुन पा रहे हो तो ठीक, नहीं सुन पा रहे हो तो सांसों पर ध्यान करते रहो। जब तक आपका मन बिल्कुल स्थिर ना हो जाए, तब तक आप आत्मा के साथ एक नहीं हो सकते। और जब आत्मा के साथ एक हो जाओ, तो बस उस आत्मा के नाद और प्रकाश के पीछे पीछे चलना, लगातार उस प्रकाश के पीछे पीछे चलते रहना, उस प्रकाश के पीछे पीछे चलते रहना। धीरे धीरे आप उस परमात्मा के साथ एक होते जाओगे, निकट पहुंचते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे। सभी लोग ध्यान करें और आगे बढ़ते रहें। फुल ब्रेथ इन और फुल ब्रेथ आउट। पूरी सांस भीतर और पूरी सांस बाहर। पूरी सांस भीतर और बाहर। भीतर अगर नाद सुनाई दे रहा है, तो उस पर पूरी तरह से ध्यान टिका दो और उस नाद को सुनते रहो, उस प्रकाश को देखते रहो। मुझे बहुत प्रिय नाद सुनाई दे रहा है, आपको भी दे रहा होगा। उस नाद को सुनते रहो।
आप लोग ध्यान करते रहो। अब मैं साधना जो है यहीं तक आपका ध्यान लग जाए। बाकी यूट्यूब वालों के लिए अब यहीं पे साधना रोक रहा हूँ, मतलब यूट्यूब वालों के लिए रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। बाकी लोग साधना करते हैं।